किस तरह का जो ऑपरेशन था? ये जो पेशेंट था ये कि ऑब्स्ट्रक्टेड इंसिजन हर्निया करके हमारे पास आया था। और इसके अंदर जब जांचें कराई, जिसके अंदर हमने सीटी स्कैन भी कराया, सोनोग्राफी भी कराई, तो उस सब के अंदर ये पता चला कि भाई इसके अंदर जो इंटेस्टाइन होती है वो फंसी हुई है। तो मरीज को हम भेज नहीं सकते, उसका ऑपरेशन करना जरूरी था। लेकिन साथ में उसको सीओपीडी की बीमारी भी थी, जिसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। तो ऑपरेशन के से पहले जो चुनौतियां थी कि सांस इम्प्रूव करना, उसके लिए हमने मेडिसिन में भर्ती कराया पेशेंट्स को। और उन्होंने 1-2 दिन के अंदर रख करके इसको इम्प्रूव किया। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद में पेशेंट की फिर भी हालत खराब हुई, जिसके अंदर इसको वापस वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। और सबसे बड़ी चुनौती थी कि इसको 11 दिन वेंटिलेटर पे रखने के बाद में ये पेशेंट रिकवर होकर के अपने घर गया है। तो ऑपरेशन की जो चुनौतियां थी वो तो थी, साथ में सांस की तकलीफ जितनी थी उससे पार पाना बहुत मुश्किल था पेशेंट्स के लिए। लेकिन सभी डॉक्टरों की मेहनत से ये पेशेंट ठीक हो गया, अपने घर पे गया है। बिल्कुल स्वस्थ है पेशेंट। पेशेंट के लिए एक नई जिंदगी मानो ये तो आप। हमने भी मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि पेशेंट इतनी जल्दी रिकवर होगा, जिस कंडीशन में हमने ऑपरेट किया। क्योंकि बेहोशी करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि ये पेशेंट आपका बाहर नहीं जा पाएगा। फिर भी पेशेंट के रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जो भी होना है वो होगा, हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में घर भी नहीं ले जा सकते क्योंकि इंटेस्टाइन फंसी हुई है उसके अंदर। तो इस तरह से चुनौतीपूर्ण जो ऑपरेशन था उसको पेशेंट की जो रिलेटिव उनकी कंसेंट लेकर के हमने ऑपरेट किया। कितने घंटे करीब चला रहा है इसका ऑपरेशन? ये 2-2.5 घंटे के आसपास ऑपरेशन चला था। सबसे बड़ा था पेशेंट बहुत ज्यादा मॉर्बिड पेशेंट है, हमसे 120 से 30 किलो का वजन है उसका। तो उस कंडीशन में सांस में और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। आपका नाम? डॉक्टर आर जीमना, एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी। से आई थी। मेरा बहुत बड़ा पेट में गठान हो गया था। डॉक्टर साहब जवाब दे दिए थे कि हमसे नहीं होगा। हम लोग जबरदस्ती करा, मगर हमको जिंदा करके निकाले। क्या बोलते मशीन के क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर पे 11 दिन वेंटिलेटर पर रहा, मगर जिंदा करके निकाले मेरे को। मैं बहुत मुश्किल में थी, बहुत परेशान थी। मेरे लिए तो भगवान खड़े हो गए। मेरा औलाद जैसा कर दिए, औलाद से ज्यादा कर दिए मेरे को। मेरा हो गया ऑपरेशन। मैं बहुत बड़े था, लेकिन उम्मीद जीने का नहीं था, मगर जिंदा कर दिया मेरे को। तो बहुत मुश्किल से मेरे किए। 3-4 बार बोले ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मगर हम लोग बोले हम तो ये कराएंगे, मगर बहुत मुश्किल से किए बेचारा। बहुत अच्छा से किए, बहुत अच्छा। ऑपरेशन क्यों नहीं हो पा रहा था आपको? क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? सांस की दिक्कत है इसमें। तो सांस के प्रॉब्लम से बोले कुछ भी हो सकता है। फिर भी सांस भी बंद कर दिया और ऑपरेशन भी कर दिया। उम्र कितनी है आपकी? 65। अस्पताल के प्रशासन ने मदद की पूरी? हाँ, पूरा किया। एक लेके मेरा औलाद था ये लोग। बेटा बहुत अच्छा से किए। हम एक पाँव पर खड़े रहे, एक पाँव पर खड़े रहे तो खड़े रहे। वेंटिलेटर पर कोई 11 दिन रहता है क्या? मगर मैं 11 दिन था वेंटिलेटर पर। मगर हम तो दम ऐसा भरोसा मैं भी छोड़ दिया था कि मेरा घर बार छूटा, मगर फिर भी नहीं, भगवान जिंदा कर दिया। औलाद से बढ़ के किया ये लोग, बहुत मदद किया। शारदा बढ़िया अस्पताल में बहुत बढ़िया इलाज हुआ। 20-25 दिन रहे हम लोग, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान दिए अस्पताल सब, बहुत ध्यान दिए अस्पताल वालों ने, बहुत केयर किए। रावत भाटा से लेके आए थे, हर्निया की बीमारी थी। डॉक्टर साहब ने बोला था ऑपरेशन सही नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, रिक्स है। लेकिन हम लोगों ने कहा कर दो, रिक्स है तो फिर आगे भी रिक्स ही था, लेकिन करना ही था। तो हम लोग बोले कर दो कैसे भी करके। तो अच्छा हुआ, सब बढ़िया हो गया। बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी अस्पताल के बारे में कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है।